शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजलूम होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अक्सर बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट करके पूछते हैं कि उनके घर में लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके परिवार के जन, हालांकि वो लहसुन प्याज का सेवन पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि उनके घर में अभक्ष भोजन यानी नॉनवेज बनता है, अंडे बनते हैं, उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया है, लेकिन उनके परिवार के जन जो है वो इसका अभी भी सेवन कर रहे हैं, अभक्ष भोजन का सेवन कर रहे हैं, लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं, अंडों का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें दीक्षा मिल सकती है या नहीं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके परिवार के जन सिर्फ लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको दीक्षा के लिए जो मार्ग है वो कितना सहज है। अगर आपके परिवार के जन लहसुन प्याज के साथ साथ मांस भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, तो आपके लिए दीक्षा का रास्ता कितना सहज है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जब आप परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षित होने के लिए राधा केली कुंज जाएंगे, दीक्षा के लिए निवेदन करेंगे, तो वहां पर कुछ नियम दिए जाते हैं और उस नियम के अंदर एक नियम जो प्रमुख है वो ये है कि आपको सभी तरह के अभक्ष भोजन का त्याग करना है। अभक्ष भोजन से मतलब यहाँ पर लहसुन प्याज, अंडे और मांस है, साथ में मदिरा वगैरह ये सब भी, तो इन चीजों का आपको त्याग करना है। अब यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भाई या बहन है जिन्होंने खुद से लहसुन प्याज खाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिनके घर के अंदर कभी भी मांस नहीं बना, जिनके घर के अंदर कभी नॉनवेज नहीं लाया गया, नॉनवेज खाया नहीं गया, अंडे नहीं खाए गए, सिर्फ लहसुन प्याज खाया गया, उन्होंने भी खाया, उनके परिवार वालों ने भी खाया, लेकिन जिन्हें दीक्षा लेनी है उन्होंने लहसुन प्याज पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन उनके घर परिवार के लोग अभी भी लहसुन प्याज खाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उन्हें दीक्षा मिल जाएगी? बिल्कुल दीक्षा मिल जाएगी उन्हें, लेकिन सिर्फ उन्हें यह सावधानी बरतनी है कि उनके बर्तन, उनके प्रिया प्रीतम के बर्तन यानी उनके भोग के बर्तन और उनका जो भोजन है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बाकी लोग क्या खाते हैं घर परिवार के, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको प्रियालाल का भोग बिना लहसुन प्याज का बनाना है, अपना भोग आपको वही पाना है जो जिसमें लहसुन प्याज ना हो, साथ में आपके बर्तन भी वो नहीं होने चाहिए जिसमें लहसुन प्याज बनता हो, और साथ में प्रिया प्रीतम के भोग के बर्तन भी वो नहीं होने चाहिए। साथ में उन बर्तनों से, उस रसोई से भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि दूरी बनाकर रखें। अगर रसोई से या चूल्हे से आप दूरी नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम आप इतना कर लें कि अपने बर्तनों को अलग रखें और अपना भोजन अलग रखें। आप चाहें तो उस किचन को यूज कर सकते हैं, उस रसोई को यूज करते हैं, उस चूल्हे को यूज कर सकते हैं जिस पर लहसुन प्याज बनता हो, लेकिन आपको अपने बर्तन, अपने प्रियालाल के बर्तन बिल्कुल अलग रखने हैं। एक क्वेश्चन यहां से निकलकर ये आता है कि बहुत सारे भाई बहनों की अभी फिलहाल आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो नए बर्तन ला सकें, तो क्या ऐसी स्थिति में वो उन्हीं बर्तनों को यूज कर सकते हैं? तो आप प्रियालाल के तो बर्तन नए ही लाएंगे, अपने बर्तनों को आप वृंदावन के रज और यमुना जल से धो सकते हैं, और फिर उसके बाद कभी भी अनियन गार्लिक टाइप की कोई भी चीज इसके अंदर ना बने, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोग जिनके परिवार के लोग लहसुन प्याज खाते हैं, लेकिन दीक्षा लेने वाले जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो लहसुन प्याज बंद कर चुके हैं और बर्तन भी अलग कर चुके हैं, खाद्य पदार्थ की भी पूरी सावधानी बरतते हैं, तो उनके लिए दीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं उस घर की जिस घर में मांस बनता है, अंडे बनते हैं। देखिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कई बार अपने श्रीवाणी में कह चुके हैं कि साधक को उस रसोई से कभी पूरी सब्जियां भी नहीं लेनी है जिसमें मांस बनता हो। तो अगर आपके घर के अंदर मांस बन रहा है तो डेफिनेटली कोई चारा नहीं है, भले से आप मांस खाना बंद कर चुके हो, चाहे आपने कभी भी जीवन में मांस ना खाया हो, नॉनवेज ना खाया हो, अगर आपके घर वाले खाते हैं तो सिर्फ ये तब ही मुमकिन है जब आप अपनी रसोई भी अलग कर चुके हो, साथ में अपना चूल्हा भी अलग कर चुके हो। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आप दीक्षा का निवेदन तभी करिएगा जब आप पूरी तरह से इस बात के ऊपर ट्रस्ट कर लें कि आपके घर परिवार वाले आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, भले से वो नॉनवेज खाते हैं या नहीं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि नॉनवेज जिस घर में आता है, नॉनवेज जिस घर में बनता है, उस घर में अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको अपना भोजन तो अलग रखना है, आपको बर्तन, आपको अपना चूल्हा, आपको अपनी रसोई भी अलग रखनी है, क्योंकि नॉनवेज में गुरुदेव भगवान कोई कोताही नहीं बरतते कभी भी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि बहुत सारी मैरिड बहनें हैं जो ये कहती हैं कि हमारे पति नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो क्या हमें दीक्षा मिल जाएगी? तो नहीं। गुरुदेव भगवान ने अपने श्री वचनों में खुद अपनी एक वीडियो में बताया था कि ऐसी किसी माता बहन की दीक्षा नहीं होती है जिनके पति
नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि आपको अपने पति के साथ सारा जीवन रहना है, उन्हीं के साथ आपको एक कमरे में शयन करना होता है, साथ में उनके साथ उनके पसंद का आपको भोजन भी बनाना होता है। बजाय आप उनकी पसंद का भोजन ना बनाएं, लेकिन आप ये समझ लीजिए पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा है जिसमें ना चाहकर भी साथ निभाना होता है। आम गृहस्थ जीवन में ऐसा ही होता है। तो अगर किसी माता बहन के पति नॉनवेज खाते हैं और वो दीक्षा लेना चाहती हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दीक्षा के लिए निवेदन ना करें, लेकिन प्लीज इस बात को आप कभी भी राधा केली कुंज में मत छुपाइएगा। अगर आपके पति नॉनवेज खाते हैं और आप दीक्षा लेना चाहती हैं और आप नॉनवेज नहीं खाती, कम से कम आप आश्रम में इस बात को जरूर बताइएगा जब आप दीक्षा का निवेदन करें, या अगर आप दीक्षा के निवेदन पर चल रहे हैं, अभी दीक्षा नहीं हुई है, तो भी आप बता दीजिएगा अगर आपने ये बात नहीं बताई है। तो दो चीजों में आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि जिनके घर में सिर्फ अनियन गार्लिक बनता है उनको सिर्फ अपने बर्तन को शुद्ध रखना है, अपने भोजन को शुद्ध रखना है, इतनी सावधानी रखें। जिनके घर में नॉनवेज बनता है उनको अपना बर्तन और भोजन शुद्ध तो रखना ही है, साथ में उस रसोई उस चूल्हे का भी त्याग करना है जिस पर नॉनवेज बनता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पहले कभी नॉनवेज बना था, तो एक बार नॉनवेज जिस चूल्हे पर जिस रसोई में बन गया वो हमेशा के लिए अपवित्र हो जाती है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर फिर भी किसी का डाउट है तो आप राधा केली कुंज में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जितनी बेस्ट जानकारी थी वो मैंने आपको इस विषय पर शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों के भाई बहनों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो पर नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर